Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are doing well at your home, you are safe at your home and learning from there only. So we are back with another video of class 8th from chapter 1, crop production and management. So in this video we are going to study about the irrigation process. In previous video I have explained about the selection of seeds, replenishment of nutrients, manures and fertilizers. So let's start. So today's topic is irrigation. Water is important for growth of plant and development of plants. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. वाटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. आपने कभी भी कोई प्लांट अगर ग्रो करा होगा तो आपने क्या कभी उसे ड्राई कंडीशन में ग्रो किया है? नो. We always provide water to the plant. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plants. Why we are using water? Because जितने भी nutrients होते हैं soil में वो मिक्सड अप डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ इरिगेशन जहाँ से हमें वाटर मिलता है. वेल्स, ट्यूब वेल्स, ponds, lakes, rivers, dams and canals are the sources of irrigation. ये ऐसे सोर्स है जहाँ से आपको वाटर मिलता है. So there are some reasons why we are using water. As I told you, water is important for growth and development. Second, water is absorbed by the roots. जो भी मिनरल्स है उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स डिजॉल्व हो जाएंगे और प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा. थर्ड, वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. वाटर इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, राइट. एंड वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. हॉट एयर करंट्स और फ्रोस्ट दोनों से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है या क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है कौन? वाटर. सो देर आर सम methods through which irrigation process takes place. कुछ ऐसे methods हैं जो fields में या farms में हम use करते हैं water provide करने के लिए, irrigation provide करने के लिए. First of all I will tell you the definition of irrigation. So what is irrigation? The supply of water to the crop plants at regular intervals through sources other than rain is called irrigation. आप इस डेफिनेशन को अपनी कॉपीज में लिख भी सकते हो. सो स्टूडेंट्स, देर आर, अभी मैंने आपको बताया कि आप इरिगेशन जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नेचर ऑफ क्रॉप, नेचर ऑफ सॉइल एंड द सीजन इन विच क्रॉप इज ग्रोन, राइट. सो there are 3 types: crop based irrigation, soil based irrigation and season based irrigation. Crop based irrigation means some crop plants require more water while others need less. अभी मैंने आपको बताया कुछ प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है तो किसी को कम चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, राइस क्रॉप रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई. राइस प्लांट जो होता है उसको कंटिन्यूस वाटर चाहिए रहता है, जबकि कुछ क्रॉप्स जैसे वीट है उनको कम पानी, दे रिक्वायर लेस वाटर, राइट. सेकेंड इज सॉइल बेस्ड इरिगेशन. इरिगेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉइल. कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो सैंडी सॉइल में ग्रोन होते हैं, तो कुछ ऐसे सॉइल होते हैं जो क्ले सॉइल में ग्रोन होते हैं, राइट. सैंडी सॉइल नीड्स मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन. सैंडी सॉइल में ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत होती है ड्यू टू पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. कम पानी को वो होल्ड कर सकते हैं, जबकि क्लेई सॉइल जो होती है इट रिक्वायर्स लेस फ्रीक्वेंट वाटर सप्लाई और लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन बिकॉज दे हैव गुड वाटर रिटेनिंग capacity. The third one is season based irrigation. Season based irrigation, the rate of evaporation of water from soil and leaves increases in summer. ठीक है, समर में ज़्यादा वाटर इवेपोरेशन होता है तो
इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, जबकि विंटर में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है. Now students, we are moving to the traditional methods of irrigation. Traditional मतलब old methods of irrigation. Water supply करने के जो old methods होते हैं उनको हम बोलते हैं traditional methods of irrigation. Like the water available in well, lakes and canal is lifted by different methods for irrigating the fields. ठीक है, आप वेल्स में से, लेक्स में से, कैनाल्स में से वाटर को लिफ्ट करते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अलग अलग कंट्री में, राइट. कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड. कई बार कैटल्स भी यूज होते हैं या ह्यूमन लेबर्स मतलब ह्यूमंस भी लिफ्ट करते हैं वाटर को वेल्स में से, लेक्स में से, राइट. सो दीज मेथड्स आर चीपर. ये मेथड क्या होते हैं, चीपर होता है बट लेस एफिशिएंट. लेस एफिशिएंट क्यों, क्योंकि इसमें लेबर वर्क बहुत ज़्यादा है तो मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती हैं और हाईली एफिशिएंट नहीं होते हैं. द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स आर मोट और पुली सिस्टम, चेन पम्प, देखली एंड राहत. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा अलग अलग मेथड्स. सबसे पहला पिक्चर जब हम देखेंगे मोट, यहाँ पर एक मैन एक कंटेनर है, वेल में से उस कंटेनर से खुद पानी भर रहा है और फील्ड्स में डाल रहा है, राइट. सो दिस सिस्टम इज नोन एज मोट. द सेकेंड वन इज चेन पंप. चेन पंप में उसी कंटेनर को किसी चेन से आप बांध देते हो और वो वाटर को लिफ्ट करता है वेल में से, राइट. द थर्ड वन इज देखली. देखली में क्या होता है कि आप कंटेनर को किसी चीज़ से अटैच कर देते हो और दूसरी तरफ एक वेट डाल देते हो, तो वेट की वजह से क्या होता है, दूसरी तरफ वो वाटर पुल होने लगता है. फोर्थ वन इज राहत और पर्शियन व्हील. इसमें आप बुल या कैटल्स जो होते हैं उनके थ्रू वाटर को वेल्स में से, लेक्स में से निकालते हो, राइट. सो दीज फोर आर द ट्रेडिशनल मेथड. These days pumps are commonly used for lifting water. अभी के टाइम में क्या होता है, हम पंप्स यूज़ करते हैं वाटर लिफ्ट करने के लिए. बहुत लोगों के घर में मोटर्स भी होती है, राइट. डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस पंप. अब आप पंप मोटर चलाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, कहीं पे डीजल यूज़ होता है, कहीं सोलर एनर्जी यूज़ होती है, राइट. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग विद द modern methods of irrigation. There are two main methods of irrigation, means modern methods of irrigation. First one is sprinkler system और drip system. दो सिस्टम है, sprinkler system and drip system. पहले हम देखेंगे sprinkler system. Sprinkler system sprinkle किसी भी चीज़ के आपने घरों में शावर्स यूज़ करे होंगे, तो शावर्स में क्या होता है, पानी धीरे धीरे आता है, राइट, होल्स में से आता है. तो ऐसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम होता है जिसमें एक शावर रहता है, शावर में बहुत सारे होल्स रहते हैं, उसके थ्रू स्प्रिंकल होता है वाटर. In this system, perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it sprinkles from the rotating nozzles. अब आप इसको देख रहे होंगे, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं नोजल. ये रोटेटिंग नोजल है, मतलब हर एंगल पे रोटेट करती है. आप पाइप देख रहे हो, ये मेन पाइपलाइन है. जब भी वाटर हम लोग इसमें डालते हैं तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से, हाई प्रेशर से वाटर इस पाइपलाइन में आता है और नोज़ल हम ओपन करते हैं तो वो हर एक डायरेक्शन में स्प्रिंकल हो जाता है. स्टूडेंट्स, अब इसका एडवांटेज क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम का. जब हम इरिगेशन कर देते हैं किसी भी प्लांट को या किसी भी फील्ड में, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर या प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हर एक डायरेक्शन में जाना चाहिए. अगर हम डायरेक्टली पाइप से डालेंगे तो एक जगह बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो एयर को रिप्लेस कर देगा सॉइल में और रूट्स उसके खराब हो जाएंगे. अंडरस्टैंड. सो इसलिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करते हैं. द सेकेंड वन इज ड्रिप सिस्टम.
In this system, the water falls drop by drop just at the position of the roots, so it is called the drip system. अब इसमें क्या होता है, एक मेन सोर्स से पाइपलाइंस जो हैं वो प्लांट्स में ऐड कर दी जाती हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है डायरेक्टली रूट्स में, राइट, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग भी नहीं होती है, वाटर का ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है और इवेपोरेशन भी कम से कम होता है. यहाँ पानी ज़्यादा लगता है, पानी कम लगता है और डायरेक्टली रूट्स में लगता है. सो दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो हेल्पफुल. इसमें पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है, राइट. इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर लेस वाटर इज़ अवेलेबल. ये उन रीजन्स में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, लाइक डेजर्ट एरियाज जो होते हैं. The next topic which we are going to talk is about the weeds. Weeds comes under the, what do you understand by weeds? Weeds जो होते हैं वो undesirable plants होते हैं जो आपके main crop की growth को रोक देते हैं, ठीक है. Weeds are undesirable plants that may grow naturally along with the crop. Weeds compete with the crops by absorbing all the water, nutrients, space and light. कभी भी आप कोई प्लांट ग्रो करते हो तो आपने आपके गार्डन एरिया में देखा होता है ग्रास ग्रो हो जाती है अनवांटेड, मतलब ऐसे प्लांट्स जो आपने ग्रो नहीं किए वो भी ग्रो हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वीड्स. वो क्या करते हैं, आपके जो मेन क्रॉप है जो आपने ग्रो किया है वहाँ से वाटर लेते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, स्पेस लेते हैं, लाइट लेते हैं, एवरीथिंग दे विल टेक, ठीक है. तो हमको अपने प्लांट को वीड से प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट, क्योंकि ये आपके प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज क्रॉप प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है. अनवांटेड प्लांट से आपको आपका क्रॉप जो है वो प्रोटेक्ट करना रहेगा, राइट. सम कॉमन वीड्स फाउंड इन इंडिया इंक्लूड अमरंथोस, चौलाई एंड सिनोपोडियम बथुआ. वीड्स हार्म क्रॉप्स इन द फॉलोइंग वेज. हम देखेंगे वीड्स जो हैं वो प्लांट्स को कैसे हार्म करते हैं. अभी मैंने आपको बोला कि उनका सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. द वीड्स हार्बर पेस्ट्स, क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरियस डिजीज. जो ये वीड्स हैं ये पेस्ट जो होते हैं उनको स्प्रेड करते हैं. पेस्ट क्या करता है, आपके क्रॉप को खराब कर देता है. सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम मेन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. आप जब वीड्स को रिमूव करना स्टार्ट करते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग, राइट. वीडिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज. हम देखेंगे वीडिंग्स किस वेज में होती है, राइट. द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल मेथड. Okay students, the first one is tilling. Tilling is a process done before sowing of crops that helps in uprooting and killing of weeds. Tilling जो होता है वो sowing मतलब क्रॉप को सो करने से पहले ही यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जितने भी वीड्स होते हैं उनको अपरूट कर दिया जाता है और किल कर दिया जाता है. सेकेंड वन इज मैकेनिकल मैथड. मैकेनिकल मैथड में क्या होता है हैंड्स से या प्लो के थ्रू आप वीड्स जितने भी उनको रिमूव करते हो. दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्रिवन सीड ड्रिल हो एंड हैरो, ठीक है. ट्रैक्टर से भी रिमूव करते हैं, खुरपी से भी रिमूव करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रॉवल और गार्डन ट्रॉवल. हैरो जो होता है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम वीड्स को रिमूव करते हैं फार्म में से या फील्ड में से. थर्ड वन इज़ द केमिकल मैथड. केमिकल मैथड में क्या होता है केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है. वीड्स को जो किल करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स. एग्जाम्पल है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड्स, ठीक है. जिसमें क्या होता है आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि एक पर्सन है वो क्या कर रहा है स्प्रे कर रहा है, ठीक है. स्प्रे में क्या होता है इसमें होता है केमिकल्स जो उस वीड्स को ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं.
बट स्टूडेंट्स ये जो वीडीसाइड्स होता है केमिकल से बना होता है, ये फार्मर की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। सो केयरफुली इसको स्प्रे करना होता है एक स्प्रेयर के थ्रू, और एट दैट टाइम जब भी स्प्रे करना है तब आपको आपका नोज़ है, माउथ है, वो क्लोज रखना है, ठीक है। बिकॉज इफ़ इट अगर गलती से कोई फार्मर कंज्यूम कर लेता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। द नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल मैथड। अब बायोलॉजिकल मैथड क्या होता है, जिसमें इंसेक्ट्स ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम एंड स्पेशली डिस्ट्रॉय द वीट प्लांट आर इंट्रोड्यूस इन द क्रॉप फील्ड्स। ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फार्म में डालते हैं जो वीड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। अब इसमें क्या है, कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है, कोई लेबर वर्क यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। तो ये इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट इंडियन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज वीडिंग ऑफ प्रिकली पियर कैक्टस अपोन्शिया बाय यूजिंग द कॉकनियल इंसेक्ट्स, ठीक है। अपोन्शिया जो होता है उसमें हम कॉकनियल इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको डाल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जितने आसपास वीड्स होते हैं, जो ये कॉकनियल इंसेक्ट्स है वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो अपोन्शिया को कुछ अफेक्ट नहीं होता। सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ठीक है। पेस्ट मतलब इंसेक्ट से और उनकी डिजीजेस से आप प्लांट को कैसे बचाओगे या क्रॉप को कैसे बचाओगे, राइट। सो पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को या क्रॉप को अटैक करते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं। एग्जाम्पल लोकस्ट, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि लोकस्ट जो है टिड्डियाँ जो पूरे फार्म को ख़राब कर रही हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ पेस्ट, ठीक है। वेवेल हुआ, टर्माइट्स हुआ, दीमक हुआ, ठीक है। दे मे बी रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। रोडेंट्स कभी कभी चूहे भी होते हैं, रैट्स भी होते हैं जो फील्ड को ख़राब कर देते हैं या क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। सो इनको किल करने के लिए, जैसे हम वीड्स को किल करने के लिए वीडीसाइड यूज़ कर रहे थे, तो पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो पेस्ट को और उनके एग्स को किल कर देते हैं विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप। क्रॉप को डैमेज नहीं करते और उनको किल कर देते हैं। रोडेंट्स को किल करना है तो रोडेंटिसाइड यूज़ होता है, इंसेक्ट्स को किल करना है तो इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, राइट। इनको भी ऐसे हम स्प्रे करते हैं, हैंड ऑपरेट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज some common insecticides are BHC, commonly called Gamaxin, Malathion and Diston. So these are the methods or pesticides that we are using. Okay student, so this is all about the video. In this video what are the things that we have studied irrigation, traditional methods of irrigation, modern methods of irrigation, क्रॉप प्रोटेक्शन के अंडर हमने क्या पढ़ा, क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, उसके मेथड्स क्या थे, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड, राइट। सेकेंड थिंग इज प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट और डिजीज से प्रोटेक्शन पढ़ा हमने, पेस्टिसाइड पढ़ा, रोडेंटिसाइड पढ़ा, इंसेक्टिसाइड्स पढ़ा, राइट। ओके, so this is all about this video. If you have any doubt in this video, you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.